आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपना मोबाइल फोन हाथ में लेते हैं, स्क्रीन देखना शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 मोबाइल फोन में देखते ही चले जाते हैं और ये एक अंधे कुएं की तरह होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब घंटों निकल गए। अब हम आपको ऐसी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे जो ये कहती है कि पिछले साल यानी 2021 में भारत के लोगों ने 12 महीनों में से 3 महीने सिर्फ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखते हुए ही बर्बाद कर दिए। भारत के लोगों को अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट का इतना नशा है कि वो अपने दिन के लगभग 5 घंटे अपने मोबाइल फोन पर ही बिता रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और अगले 20 वर्षों में भारत के युवाओं ने अगर परिश्रम किया तो भारत सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि ये अगले 20 साल ही भारत के परिश्रम करने का समय होगा, वक्त होगा, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो। लेकिन अगर स्थिति ऐसी रही तो भारत के लोग अगले 20 वर्षों में लगभग 4.5 वर्ष मोबाइल फोन पर बिता देंगे, बर्बाद कर देंगे और 6.5 साल सोते हुए गुजार देंगे। तो फिर ये लोग काम कब करेंगे? इस स्टडी के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत के लोगों ने साल के 12 महीनों में से लगभग 3 महीने अपने मोबाइल फोन पर ही बिता दिए। इसके अलावा भारत में अब प्रत्येक व्यक्ति औसतन हर दिन 4 घंटे 45 मिनट मोबाइल फोन पर बिताता है, यानी औसतन एक व्यक्ति 4.25 घंटे मोबाइल फोन पर बिता रहा है एक दिन में। वर्ष 2020 में यह समय 4 घंटे 30 मिनट था, 2019 में यह 3 घंटे 45 मिनट था। यानी धीरे धीरे हमारे देश के लोग मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद होते जा रहे हैं, इस अंधे कुएं में और नीचे गहराई तक जा रहे हैं। और इसे आप नए दौर की मोबाइल फोन वाली गुलामी भी कह सकते हैं। मोबाइल फोन के गुलाम अब हमारे देश के लोग होते जा रहे हैं। इस गुलामी के खतरों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर भारत का हर एक युवा मोबाइल फोन पर रोजाना औसतन 5 घंटे बिताता है तो इस हिसाब से वो अगले 20 साल में अपने 4 साल 2 महीने सिर्फ मोबाइल फोन पर ही बर्बाद कर देगा। अगर वो प्रतिदिन औसतन 8 घंटे की नींद लेता है तो इस तरह वो लगभग 6 साल 7 महीने का समय सोने में गुजार देगा। यानी अपने अगले 20 साल में से वो लगभग 11 साल सोने में और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने में नष्ट कर देगा। और जो बाकी 9 साल बचेंगे उसमें युवाओं पर अपने देश को सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि इस समय भी वो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए परिश्रम करना चाहेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारे देश के युवा अपनी नजरें मोबाइल फोन से हटाना ही नहीं चाहते। स्क्रीन टाइम के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि लोग दिन भर में कितना समय अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी और गैजेट की स्क्रीन को देखते हुए गुजारते हैं। इस सूची में पूरी दुनिया में ब्राजील पहले नंबर पर, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर, साउथ कोरिया तीसरे और मैक्सिको चौथे स्थान पर है। जबकि जापान, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश स्क्रीन टाइम के मामले में भारत से काफी पीछे हैं। इसी तरह मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले साल 2021 में भारत में 2670 करोड़ ऐप्स डाउनलोड किए गए। हालांकि इस मामले में चीन पहले नंबर पर रहा, वहां पिछले साल 9840 करोड़ ऐप्स डाउनलोड किए गए हैं। भारत में इस समय 46 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अगर ये 46 करोड़ बच्चे अपना एक अलग देश बनाएं तो आबादी के लिहाज से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन सकता है, सिर्फ हमारे बच्चों का ही देश। ये वो 46 करोड़ बच्चे हैं जो अगले 20 वर्षों में भारत की वर्क फोर्स बनेंगे। यानी अगले 2 दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था का जिम्मा इन्हीं लोगों पर होगा। लेकिन चुनौती यह है कि इनमें से 7 करोड़ बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है। हमारे देश में भले ही इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन हम चाहें तो इस मामले में चीन से कुछ सीख सकते हैं। चीन ने अपने युवाओं और बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए वहां पर कड़े नियम बना दिए हैं। चीन में अब लोग हफ्ते में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। वहां का जो बच्चा है वो 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकता है पूरे हफ्ते में, और ये 3 घंटे वो खेलेगा, इससे ज्यादा नहीं खेलेगा।
इसे संचालित करने की जो जिम्मेदारी है वो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की है, ऑनलाइन गेमिंग एप्स की है। और अगर उन एप्स को ये कहा गया है कि वो इस तरह के कंट्रोल्स अपनी ऐप में लगाएं कि उन्हें तुरंत ये पता चल जाए कि कौन सा बच्चा या कौन सा युवा एक हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा इस गेम को खेला है और उन्हें उसे तुरंत रोकना पड़ेगा। और हमें लगता है कि भारत में भी आज ऐसे नियम लागू करने की आवश्यकता आ चुकी है, क्योंकि ये नया जमाना है। हमारे देश में आज भी पुराने जमाने के नियम और कानून चल रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने के नियम आज भी हमारे देश में चल रहे हैं और अब जरूरत है नए जमाने के नियम बनाने की। और इसलिए मोबाइल फोन को लेकर, वीडियो गेम्स को लेकर, ऑनलाइन गेम्स को लेकर भी नियम अब बनने चाहिए। मोबाइल फोन की गुलामी के कई दूसरे खतरे भी हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में भोपाल में 11 साल के एक बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके माता पिता उसे ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। इस बात से यह बच्चा इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी जान ले ली। भोपाल में ही पिछले साल भी 13 साल के एक बच्चे ने इसी तरह से आत्महत्या कर ली थी। तब इस बच्चे ने अपनी मां के यूपीआई अकाउंट से 40,000 रुपए निकालकर ऑनलाइन गेम पर खर्च कर दिए और बाद में ये पैसा वो उस गेम में हार गया। इसी के बाद परिवार के डर से इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए हमें लगता है कि आज इंटरनेट के इस नशे से हमारे देश के युवाओं को बचाने की